आज शिवशक्तिधाम डाशना के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरिजी महाराज व छोटे नरसिंहानंद अनिल यादव हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी की पुत्रियों के साथ स्थानीय पुलिस द्वारा की गई दुर्व्यवहार की घटना को लेकर गाजियाबाद पुलिस आयुक्त से विरोध दर्ज कराने पहुंचेंगे। विगत सप्ताह हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी व उनके संगठन द्वारा तलवार वितरण कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में 4 जनवरी को उनकी पुत्रियों को थाने बुलाया गया। वहां उनके साथ अत्यंत अभद्र व्यवहार किया गया। उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए, पासवर्ड खुलवाए गए तथा थाने में ही जमा कर लिए गए। महाराज जी ने कहा कि ब्रिटिश शासकों ने भी क्रांतिकारियों के परिवारजनों के साथ कभी इस प्रकार की अभद्रता या प्रताड़ना नहीं की थी। यदि दोष हमारा है, चाहे वह पिंकी चौधरी हो, अनिल यादव हो, मोहित बजरंगी हो या स्वयं मैं, तो हमें फांसी पर चढ़ा दो। हमारे परिवारों का इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार से प्रताड़ित न किया जाए। इस मौके पर मोहित बजरंगी और स्वामी यति अभयानंद गिरिजी महाराज भी मौजूद रहे। महाराज जी, आज कमिश्नरेट ऑफिस आप आए हैं, कमिश्नर साहब ने मुलाकात भी की है। किस विषय में ये मुलाकात रही है, क्या मुद्दा रहा? देखिए, हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है पिंकी चौधरी जी, उनका जो प्रकरण चल रहा है उसे लेकर पुलिस अधिकारियों ने उनकी बेटियों के साथ जो अभद्रता की है उसका विरोध दर्ज करवाने मैं कमिश्नर साहब के पास आया हूं। और मैंने उनसे केवल इतना निवेदन किया है कि हम लोगों के परिवार तो हमसे खुद ही परेशान है। ऐसा कोई हिंदूवादी है जिसके परिवार वाले उससे परेशान ना हो? हमारे परिवार वालों की कोई गलती नहीं, हम जो काम कर रहे हैं अपने आप कर रहे हैं। हमारे परिवार वाले इस काम से हमें बहुत मना करते हैं। मैंने तो इसी वजह से पुलिस के डर से तो मुझे अपना परिवार छोड़ना पड़ा भाई, वरना मैं तो अपने परिवार में बहुत खुश आदमी था। तो परिवार वालों की गलती नहीं है और जवान बेटियों की बिल्कुल कोई गलती नहीं है। एक बेटी जो शादी करके दूसरे के घर में चली गई, एक जवान बेटी जिसकी भी शादी होनी है, उसके साथ जो अभद्रता पुलिस वालों ने की है, मैं उसका केवल विरोध दर्ज करवाने कमिश्नर साहब के पास आया था। और मैंने उनसे ये निवेदन किया है कि हमारे परिवारों को छोड़ दिया जाए, हमारे साथ जो भी सज़ा करनी हो हमें दी जाए, जो भी सज़ा देनी हो, हमारी कमजोरी की सज़ा हम भुगतेंगे, हमारा परिवार क्यों भुगतेगा? किस तरह की अभद्रता की गई है वो तो आपको सबको पता है। देखिए, वो तो आपको सबको पता है। पिंकी की बेटियों के साथ जो हुआ है, उन्हें पुलिस वालों ने थाने में बुला के धमकाया है, घर में जाके बदतमीजी की है, ये तो आप सबको पता है कि क्या हुआ है। तो मेरा सरेंडर करने के लिए क्या हो गया है? क्या सरेंडर करें? सरेंडर तो करना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि पिंकी कानून को फेस करे, वो कोई अलग बात है। वो कानूनी प्रक्रिया जो है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा परिवार दोषी नहीं है। अगर हम अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो इसमें हमारे परिवार का कोई दोष नहीं है। हमें फांसी चढ़ाओ, पिंकी को फांसी चढ़ाओ, अनिल को चढ़ा दो, मोहित को चढ़ा दो, सबको चढ़ा दो फांसी, वो ठीक है। ये हमारी गलती है जो सरकारें हमने बनाई हैं। ये मेरा खून और पसीना लगा मोदी जी को प्रधानमंत्री और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने में, तो ये हमारी गलती हम भुगतेंगे। लेकिन हमारे परिवार की क्या गलती है भाई? परिवारों को छोड़ दो हमारे को। अब क्या आश्वासन आपको मिला है? कमिश्नर साहब ने कहा है कि ये दोबारा नहीं होगा और ये कभी भी नहीं होगा। उन्होंने बहुत अच्छे से आश्वासन भी दिया है और उन्होंने मेरी बात को सुना भी है। उन्होंने कहा है कि दोबारा नहीं होगा। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक सहायता के लिए इस QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करें।